तो गड़बड़ा जाए ना, अभी मुझे लेना है पीछे से। भाई ठीक है। आकाश कुमार गजानन निषाद ददड़ी के इस शहीद राजा हरप्रसाद मल्ल सभागार में उपस्थित आप सभी वे छात्र छात्राएं जिन्हें गोरक्षपीठ योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार द्वारा स्मार्टफोन दिया जा रहा है, वे सभी छात्र छात्राएं इस जगह के ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख संघ गोरखपुर के अध्यक्ष हमारे साथ विराजमान बड़हलगंज के ब्लॉक प्रमुख श्री रामाशीष राय जी, मंचासीन हमारे अभिभावक और इस महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष श्री पूर्व प्रमुख बड़हलगंज श्री अनिरुद्ध शाही जी, खजरी के पूर्व प्रमुख श्री विकास सिंह जी, चाणक्य विचार संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य वीर प्रकाश त्रिपाठी जी, किसान मोर्चा बीजेपी के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी, क्षेत्रीय पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी श्री संतोष चंद जी, यहाँ उपस्थित हमारे मित्र श्री शिवाजी सिंह जी, श्री चंडी शाही जी, प्रधान प्रत्यक्ष सतीश शाही जी, मीडिया से जुड़े हमारे साथीगण, युवा नेता श्री आलोक तिवारी जी, श्री पूर्व प्रधान गढ़वारामपुर श्री अंगद शाही जी, जिन्हें हम लोग प्यार से नेताजी कहते हैं मगर नाम है गिरधेश जी, श्री जयप्रकाश शाही जी सहित सभी हमारे सामने बैठे मित्रगण और जिनके बुलावे पे मैं यहाँ आया हूँ, ये एक ही में कई हैं। ये समाजसेवी भी हैं, ये पत्रकार भी हैं, ये पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष भी हैं, ये मास्टर भी हैं, ये प्रबंधक भी हैं, ये किसान भी हैं अर्थात विपिन शाही। ये सब तारीफ मैं अभी कर रहा था, 10-12 नाम लिया मैंने पता था। और लखनऊ से चलकर आए रिश्तेदार श्री विनोद सिंह जी, आप सभी को बधाई। योगी जी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर योगी जी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिनके बारे में सोच ना रहे। उन्हें लगा कि हमारा जब कोरोना का काल आया और हमारे बेटे बेटियां जब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बड़े मुश्किल से फीस अदा कर पाते हैं, स्कूल बंद है, फिर वो पढ़ेंगे कैसे। और फिर उनके मन में आया कि जैसे ही शासन के पास बजट की व्यवस्था होगी, हम अपने प्रदेश के बेटे बेटियों को स्मार्टफोन देंगे। एक घोषणा उन्होंने कर दी, लेकिन बीच में चुनाव काल आ गया और वो योजना परवान नहीं चढ़ पाई। जैसे ही योगी जी की दूसरी बार सरकार बनी है,
उन्होंने तत्काल आदेश जारी किया कि हमने डिग्री कॉलेज के थर्ड ईयर के बच्चों को जो स्मार्टफोन देने का वादा किया था उसे पूरा किया जाए। और आप देखिए 10 दिन भी नहीं हुआ अभी सरकार को, या 1 महीने लगभग होने जा रहे हैं, 20 दिन, और पूरे प्रदेश में ऐसे ही कैंप लगा करके सारे बेटे बेटियों को जो पात्र हैं उनको स्मार्टफोन दिया जा रहा है। ये आपके नेतृत्व की कार्यकुशलता को दिखाता है कि जहां हमारे बेटे बेटियों की चिंता कर रहे हैं, कितना संवेदनशीलता से कार्य कर रहे हैं वो। आपने देखा होगा कि एक आदेश जिलाधिकारी का पास हुआ कि गोरखपुर जनपद में भूसे की मशीन नहीं चलेगी। कई सारे लोग आए, साहब गाय भैंस तो पशु तो बिना भूसे के रह जाएंगे, चारा नहीं है। हमने ऊपर बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले उनकी चिंता तो करने दीजिए जिनके घरों में फसल जाती है, कट के गेहूं तो जाए, वरना कहीं आग लग गई और सारे किसानों की आग जलकर राख हो गया तो बेचारे खाएंगे क्या। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही लगे कि फसल कट गई तुरंत आदेश करो ताकि भूसा भी लगे, ताकि पशुओं की भी चिंता हो, इंसानों की चिंता, जानवरों की चिंता, नदियों की चिंता, पेड़ों की चिंता, बेटों की चिंता, बेटियों की चिंता, किसानों की चिंता, व्यापारियों की चिंता, महिलाओं की चिंता। कोई तो है ऐसा जो सबकी चिंता कर रहा है, और जब चिंता कर रहा है तो ये नहीं देख रहा कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस राजनीतिक दल का झंडा लगाता है। इससे इनका, हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई लेना देना नहीं। उनका कहना है अब मैं सभी बच्चे, हमारे बच्चे हैं जो भी पात्र होंगे, सभी बच्चों को जितनी भी सुविधा हो सकती है हम वो देंगे। और उसी के कड़ी में आज ये विपिन शाही जी ने ये व्यवस्था बनाई है और आपको ये मिल रहा है। कई साथी मुझसे कह रहे थे साहब ये मोबाइल देना ठीक नहीं रहेगा जवान बच्चे बच्चियों को। मैं क्यों? कहा मोबाइल में बहुत चीजें होती हैं जो उचित नहीं है। मैंने कहा समाज में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उचित नहीं है। जानवर को भी पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर खाने वाली घास है तो खाती है, नहीं खाने वाली घास होती है तो गाय नहीं खाती है। यहाँ तक कि सबसे गंदा जानवर जो होता है वो भी जो उसके मन पसंद है वही खाता है, बाकी छोड़ देता है। ये तो पता है हमको, किताबें भी हर तरह के समाज में है, मगर हमें क्या पढ़ना है ये हमको पता है, और जो पढ़ना होता है वही पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ना होता नहीं पढ़ते हैं। उसे माँ बाप भी रोकते हैं, मत पढ़ो बेटा ये तुम्हारे लायक नहीं है। उसे गार्जियन भी कहते हैं, उसे टीचर भी कहते हैं बेटा मत पढ़ो, ये नहीं पढ़ने लायक है, ये मत देखो, ये नहीं देखने लायक है। टीवी पे भी बहुत सारी चीजें आती हैं, चैनल बदल देते हैं, हम कहते हैं नहीं ये हमारे लायक नहीं है, हम नहीं देखेंगे। तो ये हमें तय करना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना। इसीलिए तो आप इंसान हैं, इसीलिए तो विद्यालय खुला है, इसीलिए तो यहाँ पे प्रिय शिक्षक हैं जो बताएं क्या गलत है क्या सही। तो आपसे निवेदन करता हूँ, छोटी पूरी दुनिया की चीजें उस मोबाइल में, मगर आपको वही जानना है जिससे आपका जीवन बेहतरीन हो सके, आप एक अच्छे इंसान बन सके, आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सके, आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके, आप अपने परिवार का, पड़ोसी का, गांव का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। वही जानना है, वही पढ़ना है, वही सीखना है। बहुत सारी चीजें खाने के लिए आती है, मगर डॉक्टर कहता ना ये मत खाइए, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे हम लोग को पता लग जाता है ये वाला खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसे कहते नहीं, जैसे हम ही लोग कहते हैं पूरी खाइए, मैं कहता हूँ भैया पूरी नहीं खाऊंगा। क्यों? उसकी तमाम परेशानियां होती हैं। तो अगर ये हमको पता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और आप सामान्य लोग नहीं हो, आप इंडिविजुअल, कोई मिथिलेश, कोई कमलेश, कोई राजेश, कोई मुकेश, कुछ ऐसे नाम होंगे। आप सिर्फ वो नहीं हैं, आप अपने माता पिता की उम्मीद हैं, आप अपने माता पिता और समाज का भरोसा हैं। बस ये करिएगा, चाहे बेटी हो या बेटा, अपने माता पिता, अपने समाज का भरोसा मत तोड़िएगा, क्योंकि दुनिया में इसने भरोसा तोड़ दिया ना, वो फिर जिंदगी में कभी कोई सफल नहीं हो पाता। वो कमिटमेंट और एक कमिटमेंट, वो फिल्मों का डायलॉग होता ना, एक बार में कमिटमेंट कर लिया तो किसी की नहीं सुनता। लोग कहते हैं एक तो आता है कहता है अपने आप की नहीं सुनता।
ये सामान्य घटना नहीं, ये सामान्य बात नहीं है। एक बार कमिटमेंट कर लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किया था एक बार कलाम साहब ने, जिन्हें दुनिया अबुल कलाम के नाम से जानती है, जो राष्ट्रपति बने, साइंटिस्ट बने। नीचे बैठ के सड़क पर अपनी किताबों से पढ़ा करता था, उसने खुद से कमिटमेंट किया था कि मुझे कुछ बन के दिखाना है, और आप देखिए वो बन के दिखाया कि नहीं। आप में हौसला है, आप में क्षमता है, हम जैसे लोग उस क्षमता को थोड़ा पुश करते हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो आपकी क्षमता को पुश, शानदार साइंटिस्ट छिपा हुआ है, बस जरूरत है उसको उभार देने, कुछ नया करिए ना। और ये विद्यालय आपको पूरा का पूरा साक्षी था, और ये विद्यालय देखते 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 आज जनपद के प्रमुख विद्यालयों में शामिल हो चुका है। सब कुछ है यहाँ, डीएलएड भी हो रहा है, यहाँ बीटीसी भी हो रहा है, यहाँ पे इंटर भी है, यहाँ ITI भी है, यहाँ डिग्री भी है, यहाँ पीजी भी है। और चुनिंदा हुए कितने साल, मुश्किल से 12 साल, 13-14 साल, 13-14 साल के अंदर ये जो टीम है शाही जी, तो फिर वकालत करते केवल, लेकिन कुछ नया किया उन्होंने। एक नाम आपने सुना होगा, 10 दिन पहले भी, 4 दिन पहले उनका, 3 दिन पहले उनकी जयंती थी, डॉक्टर हैंडमैन साहब, जर्मन के बहुत बड़े लोग डॉक्टर थे। अगर वो केवल डॉक्टरी पे ही सीमित रहते तो फिर आज होम्योपैथ की, आप ही वो हो जो कुछ नया कर सकते हो, कुछ कर गुजरिए ऐसा जिससे समाज का